थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक, ड्रॉ ए पिक्चर। तो कैसा होता कि अगर प्लांट जो हैं वो भी चल पाते। तो इसके लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर प्लांट चल पाते, वो आपके फ्रेंड होते, आपके साथ खेलते, या फिर हो सकता है कि आपके साथ स्कूल जाते, है ना। तो प्लांट अगर चल पाते तो हम प्लांट के ऊपर बैठ के जाते, फिर हमें गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत तरह की सिचुएशंस हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर प्लांट चल रहे होते तो कैसा होता। मान लो कोई किसान ने फसल उगाई और काटने के वक्त वो फसल दौड़ के कहीं और चली गई, तो कैसी सिचुएशन होती। तो आप अलग अलग तरह की सिचुएशंस जो हैं उन्हें इमेजिन कर सकते हैं और उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। क्या कुछ प्लांट्स जो हैं वो बिना सीड के भी ग्रो करते हैं। तो ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि हाँ, कुछ प्लांट्स हैं जो बिना सीड के भी ग्रो करते हैं। हमने अभी तक तो यही देखा था कि जो प्लांट हैं वो सीड से ग्रो कर रहे हैं, पर आगे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत तरह के प्लांट्स हैं जो बिना सीड के भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लांट विच हंट। ऐसे भी प्लांट होते हैं जो शिकार करते हैं। आपने अभी तक सिर्फ ह्यूमन हंटर्स के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपना शिकार करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है पिचर प्लांट की। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैप करते हैं कुछ इंसेक्ट्स को और कुछ फ्रॉग्स को या फिर माइस को, और उन्हें क्या करते हैं एंड ईट देम, और उनको खा जाते हैं। द पिचर प्लांट नेपेंथीज इज़ वन सच प्लांट। नेपेंथीज जो है वो एक इसी तरह का प्लांट है जिसे पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो पिचर जैसी होती है, तो इसलिए इसे पिचर प्लांट बोला जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में। इट हैज़ ए पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाई अ लीफ। इसकी जो शेप होती है वो पिचर के जैसी होती है और इसके माउथ जो होता है वो एक लीफ से कवर्ड रहता है। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट। प्लांट की एक स्पेशल स्मेल होती है जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। When the insects lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. जब इंसेक्ट जो होते हैं वो इसके मुंह पे आते हैं, प्लांट के पास जब वो आते हैं तो वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, उन्हें पकड़ लेता है ये जो प्लांट होता है, और फिर वो बाहर नहीं निकल पाते। वाट ए क्लेवर वे टू हंट। कितना चालाकी भरा हुआ तरीका है शिकार करने का। मतलब इंसेक्ट्स को भी ये नहीं लगता होगा कि एक प्लांट कैसे उन्हें हंट कर सकता है। तो इंसेक्ट जो हैं वो इसकी स्मेल से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये फिर क्या करता है, उन्हें हंट कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों प्लांट्स जो होते हैं वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं। तो स्टूडेंट, जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है जिन प्लांट्स में, जहाँ वो ग्रो करते हैं उस सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे पूरा करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं, उन्हें हंट करते हैं और उनसे फिर वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इनके अंदर एक तरह का लिक्विड होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस की तरह काम करता है, और ये जो इनकी बॉडी होती है इंसेक्ट्स की, या ये छोटे जो फ्रॉग या माइस होते हैं, इनकी बॉडी को वो डाइजेस्ट कर लेता है जूस, जो इन पिचर प्लांट जैसे प्लांट्स के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि और कितने तरह के कार्निवोरस प्लांट होते हैं जो एनिमल्स का, छोटे छोटे इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं दूसरे कार्निवोरस प्लांट के बारे में। यहाँ फर्स्ट पिक्चर में पिचर प्लांट ही दिखाया गया है। इस पिचर प्लांट में आप देख रहे हो एक बड़ा सा चूहा है और इसे ये जो पिचर प्लांट है वो ट्रैप करके अपने अंदर ले लेगा, और इसके अंदर जो जूस भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये जूस जो है इसकी बॉडी को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, और इसके शरीर से इन्हें जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो फिर इस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इसी तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप देख रहे हो, जिसमें कि वो अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर लेता है जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठता है। ऐसे ही सनड्यूड या ड्रोसेरा जिसे बोलते हैं, वो भी एक कार्निवोरस प्लांट है, और इसके ऊपर जो है जो ऐसे ही इंसेक्ट आके बैठता है वैसे ही ये अपना मुंह को बंद कर लेता है और इंसेक्ट जो है वो इनके ट्रैप में फंस जाता है। अब हम देखते हैं वर्ड ऑफ प्लांट्स।
वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स में हम देखेंगे कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं, जैसे वाटर लिली और लोटस जो है वो सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं। फिर डेजर्ट प्लांट, ऐसे प्लांट जो हॉट एरिया में या ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, जैसे कि केक्टस है। फिर आते हैं हम माउंटेन्स पे ग्रो करने वाले प्लांट्स, जैसे फर या पाइन जो ट्री हैं वो सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब प्लांट्स जो हैं वो सीड से ही ग्रो करें। बहुत से ऐसे भी प्लांट होते हैं जो बिना सीड के ग्रो करते हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो अभी हमने बात की ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि जिन्हें ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ हम देखते हैं प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम देयर लीव्स, प्लांट्स जो उनकी लीव्स से ही ग्रो कर जाते हैं। कौन कौन से वो प्लांट हैं? एलोवेरा, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट एंड केक्टस। ये वो प्लांट हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनकी लीव्स से ही आप दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स दैट कैन ग्रो विद देयर स्टेम, ऐसे प्लांट्स जो कि स्टेम से ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं? जैस्मिन प्लांट, रोज प्लांट, शुगर केन और पोटैटो। तो ये ऐसे प्लांट हैं। इनके अलावा भी बहुत तरह के प्लांट हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं कि ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्हें उनकी स्टेम की हेल्प से हम ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम देयर रूट्स, प्लांट्स जो रूट्स से ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो प्लांट हैं देखते हैं। डहेलिया, बीट रूट, रेडिश, कैरेट और टर्निप। ये ऐसे प्लांट हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो रूट से ही ग्रो कर सकते हैं। सो मैनी सीड्स। अब हम देखते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कितने अलग उनके कलर्स हो सकते हैं, कितनी अलग उनकी शेप्स हो सकती हैं, साइज़ हो सकते हैं, उनका टेक्सचर अलग अलग हो सकता है। तो बहुत तरह के सीड्स हैं। हर प्लांट का सीड बिल्कुल अलग होता है। उनकी साइज़ छोटी या बड़ी हो सकती है, की शेप अलग हो सकती है। कोई राउंड शेप में हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है बिल्कुल, कोई बिल्कुल स्मॉल हो सकता है, कोई बिग हो सकता है ना। तो शेप और साइज़ अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई वाइट भी है, कोई रेड भी है। तो आप देखते हैं कि अलग अलग कलर के सीड्स हो सकते हैं। उनका टेक्सचर अलग हो सकता है, उनके ऊपर से छूने पे हमें वो स्मूथ लग सकते हैं या रफ लग सकते हैं। तो सीड्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। और ये सीड जो हैं वो एक प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक नए प्लांट को जन्म देता है। दे गिव बर्थ टू ए न्यू प्लांट। ईटेबल सीड्स। तो यहाँ पे सीड्स को अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। आप अपनी तरफ से भी उन्हें दूसरे कैटेगरीज में बना सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 3 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया है। सीड्स आर ईटन एज फ्रूट, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। ये हम सब जानते हैं कि सीड्स को हम किस किस फॉर्म में खा सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल और स्पाइसेस के रूप में। फिर सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस। कौन से सीड्स हैं जिन्हें हम स्पाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं? यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्यूमिन, कोरिएंडर, कार्डमम, क्लोव, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड सीड। ये वो सीड हैं जिन्हें हम स्पाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं। सीड्स यूज्ड एज ए पल्सेस। सीड्स जिन्हें हम पल्सेस की तरह यूज़ करते हैं, तो किडनी बीन्स, चिकपी, गार्डन बीन्स, बटर बीन्स, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन लेंटिल्स। तो ये सब सीड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं पल्सेस के फॉर्म में। सीड यूज एज फूड ग्रेन, वीट, ओट्स, राइस, कॉर्न, बार्ले। तो ये कुछ कैटेगरीज हमने बनाई हैं ईटेबल सीड्स की। आप अपनी तरफ से भी बहुत तरह के सीड्स की कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी एक तरह के सीड हैं, है ना। कौन कौन से सीड हैं जिन्हें हम फ्रूट्स के रूप में खाते हैं, वेजिटेबल्स के रूप में। तो आप अपनी कैटेगरीज आप अपने आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक सीड चार्ट है। ये यहाँ पे अलग अलग तरह के सीड्स लिए गए हैं और उन्हें डिवाइड किया गया है उनके कलर, शेप और टेक्सचर के बेस पे। तो अलग अलग तरह के शीट जो हैं उनका अलग अलग तरह का कलर है, उनकी शेप अलग है, उनका टेक्सचर अलग है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर लेने की हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट यहाँ दिया गया है सीड चार्ट। जो सीड चार्ट मैंने आपको पहले दिखा दिया है, जिसमें हमें एक सीड चार्ट बनाना है, जिसमें सीड को डिवाइड करना है उसके नाम, उसके कलर, शेप और टेक्सचर के बेस पे। तो ये सीड चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर लेने की कोशिश करते हैं। डिड यू कीप एनी सीड, सौंफ और क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट? हाँ, हमने ये दोनों ही सीड जो हैं वो अपनी लिस्ट में लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड?
कौन सा सबसे छोटा सीड है, तो क्यूमिन सीड, जीरा जो है वो सबसे छोटा है। विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, तुम्हारे कलेक्शन में सबसे बड़े वाला सीड कौन सा है, तो हमने मैंगो सीड लिया है, सबसे बड़ा है हमारी लिस्ट में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, सीड जो कि मसालों के रूप में आपके घर में यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको बहुत तरह के मसालों के अभी नाम बताए थे, उनमें से कोई भी नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 नाम लिए हैं, जैसे क्यूमिन और मस्टर्ड सीड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीड ऑफ वेजिटेबल्स, तो लेडी फिंगर जो है उसमें भी सीड्स पाए जाते हैं। फिर सीड ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के सीड्स कौन कौन से हैं, तो मैंगो, एप्पल, पपाया, इन सब फ्रूट्स में सीड मिलते हैं। फिर सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे सीड जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं शेप में, जैसे राजमा, एप्पल, क्यूमिन, एनी सीड, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। फिर है लाइट सीड, ऐसे सीड जो कि जिन्हें फूंक मार के उड़ाया जा सकता है, चेक बाय ब्लोइंग देम। तो क्यूमिन सीड और एनी सीड जो होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, उन्हें हम ब्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, तो कुछ और आपको ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे हमने ग्रुप बनाया था उनकी शेप के आधार पे, कलर और टेक्सचर के बेस पे, वैसे ही आप और भी ग्रुप बना सकते हैं। या फिर हमने ग्रुप बनाया था स्पाइसेस, लेंटिल्स, उनका। तो सीड्स के दूसरे ग्रुप देखते हैं कौन से हैं, सीड्स दैट आर एडिबल, ऐसे सीड्स जिन्हें खाया जा सकता है। फिर सेकंड है सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, तो ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल निकाला जा सकता है। थर्ड है सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, ऐसे सीड्स जो लाइट वेट हैं और जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, डूबते नहीं हैं। फिर है सीड विच कैन फ्लोट ऑन एयर, ऐसे सीड जो कि हवा में उड़ सकते हैं। फिर फिफ्थ है सीड्स विच कैन स्टिक टू आवर बॉडी, ऐसे सीड जिन पे थॉर्न होते हैं, हुक्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से स्टिक हो सकते हैं। तो आप अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स के। फिर नेक्स्ट है डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, तो ऐसे कोई गेम्स हैं जो आप जानते हो जिन्हें आप सीड्स की हेल्प से खेल सकते हो। तो सम सीड्स हैव लोट्स ऑफ टाइनी हुक्स विच गेट अटेस्टेड टू क्लॉथ्स और फर, तो बहुत से ऐसे सीड्स होते हैं जिनके टाइनी हुक्स होते हैं जो कपड़ों से चिपक जाते हैं या फर पे चिपक जाते हैं। सच सीड्स आर वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, ऐसे सीड्स बच्चों में बहुत ही पॉपुलर होते हैं। सिमिलरली ए टाइप ऑफ फ्लूट, तो एक टाइप ऑफ फ्लूट बनाई जा सकती है जो मैंगो सीड होता है उससे। तो ये सब हम बना सकते हैं या ये सब गेम जो हैं हम खेल सकते हैं सीड्स की हेल्प से।